Dear students, my name is Dr. Aisan Mandal. I will help and guide you in biology as per as board examination and including various competitive examinations of medicals as NEET, AIIMS and PGI. Dear student, in the very beginning we were looking the chapter in the fungi. In second chapter in biology classification, which is already mentioned on the top of the whiteboard. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था व्हाट इज फंजाई, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने जाना था। कुछ इसके जो है टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये टर्मिनोलॉजी हमने लिखा है टर्मिनोलॉजी ऑफ किंगडम फंजाई। तो इसमें सबसे पहले है माइकोरिजा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड डाइकैरियन। इतना ही नहीं है, इसके आगे भी हम लोगों को जानना है आगे वाले चैप्टर में, स्पेशली इन बॉटनी। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइकोरिजा क्या है, सिम्बायोटिक को हमने बताया था एल्गी और फंजाई। एल्गी प्लस फंजाई एल्गी एल्गी प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकेन, इज इक्वल टू लाइकेन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई, एसोसिएशन मीन्स होता है बच्चों ग्रुप। The symbiotic association of fungus and roots of higher plants. अब याद रखना बच्चों ये टर्मिनोलॉजी, the symbiotic association, symbiotic association, symbiotic means हमने बता दिया आपको, algae plus fungi ये दोनों मिलकर लाइकेन बनाता है, लाइकेन is called symbiotic, symbiotic। ठीक है, the symbiotic association of fungus, ये fungus and the roots of higher plants, and roots of higher plant is termed as mycorrhiza। इसके बारे में और आगे हम लोग देखेंगे, पहले ये टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। The symbiotic association of fungus and roots of higher plant is called mycorrhiza। अब इसके बाद आता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है बच्चों फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि ये मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल को बोला जाता है जूस्पोर्स, मोटाइल को कहा जाता है जूस्पोर्स, याद रखना जूस्पोर्स। और ये नॉन मोटाइल जो है ये अप्लानेस्पोर्स, अप्लानेस्पोर। और इसमें डिवीजन ऑफ सेल होता है बच्चों, याद रखना इसमें डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। और इसमें डिवीजन ऑफ सेल नहीं है तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है। इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ये गैमीट दो प्रकार का होगा बच्चों, एक होता है मेल और दूसरा होगा फीमेल। मेल से स्पर्म रिलीज होगा, फीमेल से ओवम, और ये ओवम दोनों मिलकर के बनाएगा आपका जाइगोट। ठीक है ना, समझ लीजिए बच्चों। तो सबसे पहले फ्यूजन मींस स्प्लिटिंग, ये टूटता है, डिवीजन होता है या डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन बिटवीन टू मोटाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं जूस्पोर्स, और नॉन मोटाइल को बोलते हैं अप्लानेस्पोर्स, डिवीजन ऑफ सेल्स। गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। So in a very simple way, in an easy way, we have to learn
fusion of protoplasm in between two motile and non-motile gametes is called plasmogamy. ठीक है बच्चों, फिर याद कर लेना, fusion of protoplasm in between two nuclei, two motile and two non-motile gametes is called प्लाज्मोगैमी। ये प्लाज्मोगैमी जो है ये मोटाइल हो या नॉन मोटाइल, लेकिन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। अब इसके बाद कैरियोगैमी। कैरियोन मीन्स होता है बच्चों, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, और गैमस मीन्स होता है डिवीजन। गैमस मीन्स डिवीजन। तो हम लोग इजी वे में कर सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इजी वे में हम लोग कर सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई हम लोग कर सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूजन मींस डिवीजन, स्प्लिटिंग। मैंने कहीं लिखा देखो, फ्यूजन मींस स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज कैरियोगैमी। Splitting or fusion of two nuclei, fusion or splitting of two nuclei, that is called karyogamy. Karyon means nucleus, gamous means division. दो nuclei का division होगा, that is called karyogamy. Is clear? Karyo means nucleus, याद रखना बच्चों। और ये आगे आपको पढ़ना पड़ेगा कैरियोप्लाज्म, ठीक है? उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब है डाइकैरियोन। डाई मींस होता है बच्चों टू, कैरियोन मींस न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियाई जो है ये करता है क्या है, जब डिवीजन होता है तो इसको बोलते हैं डाइकैरियोन। और इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मींस होता है बच्चों सिंगल सेल, single cell called immediately as result in diploid cells। अब ये जो है हैप्लॉइड और सिंगल सेल, अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1 + 1 अगर हम लोग करेंगे इक्वल टू 2 होगा। तो उसी तरह से इसको हम लोग ऐसे जानते हैं n + n, ये भी हैप्लॉइड है, दिस इज हैप्लॉइड, और ये भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है। दोनों हैप्लॉइड इज इक्वल टू 2n। ये 2n को बोलते हैं हम लोग डिप्लॉइड। दैट मींस टू न्यूक्लियाई। इज क्लियर? नेक्स्ट, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स, और सिंगल सेल जब फ्यूजन होता है तो उसको इमीडिएटली कहा जाता है डिप्लॉइड सेल्स, 2n, जो कि मैंने आपको यहां बताया। Is it easy? And then fungi such as Ascomycetes, we will study in kingdom fungi. Fungi में हम लोग kingdom fungi जब पढ़ेंगे उसमें Ascomycetes, Basidiomycetes, Neutromycetes और Phycomycetes, 4 mycetes को पढ़ना है, याद रखना, ठीक है? तो इन फंजाई जब फंजाई पढ़ेंगे तो उसमें एस्कोमाइसिटीज आएगा, बेसिडियोमाइसिटीज आएगा, फाइकोमाइसिटीज आएगा और डिप्टेरोमाइसिटीज आएगा। ये 4 माइसिटीज हम लोग पढ़ना है। फंजाई सच है, ये सारी की सारी फंजाई है, ये सारी के सारी क्या बच्चों फंजाई है। तो फंजाई सच है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। ये दो स्टेज डाइकैरियोटिक स्टेज जो हमने बताया n + n 2n, वही हमने यहाँ बताया n + n 2n। 2n भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलस है और बायोलॉजिकल टर्म में इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोले बच्चों? डिप्लॉइड। तो इसीलिए इट मींस 2 न्यूक्लियाई या n + n = 2n, इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉइड। जो हमने आपको यहाँ लिखा है डिप्लॉइड, उसको 2n भी हम लोग बोल सकते हैं, मींस 2 न्यूक्लियाई पर सेल सर्कल। एक सेल से 2 न्यूक्लियाई अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो उसके बाद सच दिस कंडीशन टर्म एज डाइकैरियोन। इस कंडीशन को एक सेल से अगर ये डबल हो जाता है, अगर ये पेन है, इस पेन को अगर हम तोड़ दें तो ये 2 हो जाएगा। एक पेन
मेन हो गया, लेकिन इसका डिवाइड हो गया। तो उसी तरह से एक सेल से जब डिवाइड होगा दो सेल, तो उसको बोलते हैं डाइकैरियन। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइकैरियन। फंजाई सेट एस्ट्रोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, ये दो अलग अलग सेल, ये जब टूट करे बनता है तो इस मींस 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, एक सेल से दो सेल बनेगा, ठीक है। सच एज दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज डाइकैरियन। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, डाइकैरियन, एंड दिस फेज इज टर्म्ड एज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। फेज मींस पोजीशन, डिवीजन, इसको हम लोग पोजीशन भी बोलेंगे और इसको हम लोग डिवीजन भी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया डाई मींस 2, डाई मींस 2, और कैरियन मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई आप समझ लीजिए। ये न्यूक्लियाई जो है, जब एक पार्ट से न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस आप समझ लीजिए इजी वे में, तो ये न्यूक्लियस जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं डाइकैरियोफेज, और इसके स्टेटमेंट को बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आएंगे किंगडम फंजाई में, ठीक है। थैंक यू।